कैसी गोद भराई थी जिसने सब कुछ उजाड़ दिया। नहीं सबा, ऐसा नहीं कहते। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है ना। अब सोचो, यूसुफ तो मेरा भाई था। बात सुन, मेरी तरफ देख। अब इन्हीं कपड़ों में रही सफेद में, हैं? बहुत शोह रंग ना पहने शुरू कर दे, इद्दत शुरू हो चुकी है तेरी। क्यों फूफी जान, सफेद कपड़ों के बगैर भी तो इद्दत हो सकती है ना। अच्छा बस तू चुप कर जा। ज़ारा बेटा, अब ये तेरी जिम्मेदारी है, इसको ले जा अपने घर साथ। फूफी जी, ये क्या कह रही हैं आप? भाई साफ बात है, यूसुफ बेटा तो अब रहा नहीं, क्या करें? तो इसकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? ये तो रस्से तुड़वाती फिरती है, हैं? इसको कौन बांध के रखेगा? खुदा के लिए फूफी जान चुप कर जाए। क्या मैं चुप हो जाऊं? तुझे ही शौक था बुलाने का यूसुफ को अपनी रस्म पे। देख लिया ना कितनी मनूस रस्म हुई है तेरी। फूफी, चल कोई फूफी शुफी नहीं, बस मैंने तुझे कहा ना इसको अपने साथ ले जा, तो बस ले जा। नेहा कहीं नहीं जाएगी और कोई इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते जबरदस्ती? पहले मेरे इतने प्यारे बेटे जैसे भतीजे को खा गई है, और इसके बाद आप पता नहीं क्या क्या और करेगी, किस किस को तबाह करेगी, बर्बाद करेगी, मनूसते फैलाएगी सारे घर में। मैंने नहीं इसको रहने देना यहाँ पर, बस। हाँ। जैसे क्या हो रहा है सारा? फिक्र ना करो सबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। सारा प्लीज, अब अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो यूसुफ की रूह को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। तुम नहीं जानते अमान, तुम नहीं जानते कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन सारा, अल्लाह की मर्जी को सब्र और शुक्र से पूरा किया जाता है। क्या मिला मेरे भाई को सवाए दुखों के? माँ बाप की इज्जत, बहनों की खुशियों के लिए वो बीवी का सितम बर्दाश्त करता गया और कब्र में उतर गया। सारा सब नसीब की बात है। नेहा काफी शर्मिंदा थी, उसने यूसुफ से माफी भी मांगी थी, लेकिन मौत ने यूसुफ को मोहलत ही न दी। इसमें नेहा का क्या कसूर है? ठीक है, अगर उसको अपने किए पे नदामत है तो ठीक है, उससे कहो कि वो यहीं आके रहना शुरू कर दे। तमाम जिंदगी यूसुफ भाई की यादों में गुजारे। सारा, ठीक कह रही हूं मैं, कहकर तो देखो। फिर देखो कैसे मनमानी करती है वो अपनी। मैं तुमसे क्या कहूं, भाई के गम में तुम पता नहीं अजीब सी बातें कर। हाँ, मेरा भाई मरा है ना, मैं तो पागल होंगी, लेकिन जो उसकी बेवा है उससे तो कहो कि 4 आंसू बहा ले, 4 दिन का शोक तो मनाए। वो तो वो भी नहीं मनाएगी। सारा, तुम भी ना बस।
सीखते तू यहाँ बैठी हुई है। अच्छा चल बात ही करूँ मैं तेरे साथ। हाँ, अब तू देखना मैं स्नेहा की बच्ची के साथ करती क्या हूँ। मैंने भी इसको घर से निकाल के दम लेना है बस। क्यों माँ जी, खुदा का खौफ नहीं? ये घर नेहा का भी है, क्यों निकालोगी उसको? क्यों? ये घर उसका कैसे है? उसके प्यो ने जेज में दिया था उसको ये घर है, उसका घर भी है। माँ जी अब तो बाज आ गए। इस घर में आगे ही अजाब कम आए जो और लाने। बात सुन राबिया, तू कितनी कमीनी सी हो गई है? इतनी घटिया बातें कर रही है। पहले तो तू कहती थी कि नेहा मेरा हक मार रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और अब तो मुझे ही मना कर रही है उसको घर से निकालने से। हो क्या गया है तुझे? मुझे तो बस अदनान बेटा जी की और तेरी फिक्र है, और क्या? बाहर चूल्हे में गया अदनान जी, नहीं है मुझे उसकी परवाह। और अगर नेहा के साथ कोई जबरदस्ती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो भी फैसला होगा मामा जी और नानो कर लेंगे, या फिर नेहा खुद करेगी। आई समझ? इसको क्या हो गया मेरी बच्ची को? ये तो पागल ही हो गई। या अल्लाह, मेरा ख्याल है उस नेहा डैन ने ना इस पे जादू कर दिया। देखो जरा, मेरी बच्ची को भी नहीं छोड़ा इसने। या अल्लाह, मैं क्या करूं? नेहा, प्लीज मुंह मत छुपाओ। मुझे मुबारकबाद हो कि हमारी मोहब्बत जीत गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। ये यूसुफ की मौत नहीं है, हमारी मोहब्बत की जीत है। मैं मानता हूं कि यूसुफ के डर से तुमने उससे सारे कांटेक्ट खत्म कर दिए थे, इसलिए तुमने अपना मोबाइल भी सबा को दे दिया था। खुदा के लिए खामोश हो जाइए। अगर किसी ने सुन लिया तो इस घर में कयामत आ जाएगी। ये लो। नेहा, क्या आवाज थी मुझे? क्या बात है? बहुत घबराई हुई लग रही हो। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तुम जानती तो कि घर के हालात कैसे चल रहे हैं। नेहा, तुम्हें मजबूरन इद्दत तक यहाँ रुकना पड़ेगा। बस इद्दत तक? उसके बाद तुम जा सकती हो। मैं एक बार उस घर से रुखसत हो चुकी हूँ सबा। मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी। जिसके लिए तुम रुखसत होकर आई थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन फिर भी मैंने कह दिया ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती, रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। तुम्हारे यहाँ से जाने में सबकी बेहतरी है, घर वालों की भी और उसकी भी जो इस दुनिया में नहीं रहा। फैसल भाई, मैं नेहा के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ।
मुझे नहीं लगता कि उसका वहां रहना ठीक है। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन अगर हम लोगों ने कुछ कहा तो बात बिगड़ सकती है। बेहतर है कि ये फैसला या तो बुजुर्ग करें या नेहा खुद। मगर उस बेगैरत इंसान ने नेहा को फिर गुमराह करने की कोशिश की तो? बस मैं उसका इस घर में नाम भी सुनना नहीं चाहता, ना उसका नाम ना उसका जिक्र। पहले की बात और थी, पहले मुझे इस वाक़े का इल्म नहीं था। अब जब मुझे सारी सूरत हाल का पता चल चुका है तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, और तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। जो भी होगा मैं देख लूंगा। मैं जरा आराम करने जा रहा हूँ, फिर अस्पताल में जाऊंगा। मैं भी चलूंगा आपके साथ हॉस्पिटल। ठीक है। या अल्लाह, मेरे यूसुफ की मगफरत फरमा, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਰੱਖੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਸੂਮ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ عطا ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ عطا ਕਰ ਦੇ। अहमद, कैसा है मेरा कमाला? जल्दी दस। दादी जी, तू चुप क्यों है? जल्दी दस अहमद, नहीं तो मेरा कलेजा फट जाएगा। दादी जी वो अब्बा जी को मेरे सबर दा होर इम्तिहान ना ले। छेती दस होया की है? अब्बा जी को फॉलेज का अटैक हुआ दादी जी। मैं मर गई। अब वो खतरे से बाहर है दादी जी, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा। मैनू ले चलो तो। दादी जी, आपसे अब्बा जी की हालत देखी नहीं जानी, और डॉक्टर ने मना किया है मिलने से। ऐसी भी तैसी होना डॉक्टर दी। मेरा पुत्र मेरी राह देख रहा होगा। दादी जी, एक दिन की बात है, आप घर बैठे सब्र करें, अब्बा जी कल आ जाएंगे। सबर? कितना सबर करा ते क्यों करा? ऐस तो चंगा है ऐ सबर मैनू ही खत्म कर दे। दादी जी बैठिए। बस तुसी दुआ करो। क्या समझती हो खुद को? फितना या फसाद? फितना तो तुम हो मेरी जिंदगी का। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ू। बचाओ शोर, चीखो चिल्लाओ, सबको जमा कर लो। तोड़ दो मेरा सर, काट दो मेरा गला। बकवास बंद करो। मुझे तो तमाशा बना ही चुकी हो। आज अपनी बहन का घर बर्बाद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है तुमने। मैंने कहा छोड़ो मुझे। आती है मुझे तुमसे और तुम्हारी कुर्बत से। चाहूं तो 1 मिनट में तुम्हारा गुरूर खाक में मिला दूं, लेकिन मुझे इंतजार है उस वक्त का जब तुम खुद मेरे कदमों में गिरकर मेरा साथ मांगो। और तुम देखना वो दिन बहुत जल्द आएगा।
तुमसे जरूरी बात करनी है, प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना। देखो देखो प्लीज फोन बंद मत करना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, वरना मैं अभी सीधा तुम्हारे घर आ जाऊंगा। धमकी दे रहे हैं मुझे? नहीं, इल्तिजा कर रहा हूँ, बहुत तड़पा हूं, अंगारों पर लौटा हूं तुम्हारी जुदाई में। प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लो, रहम करो मुझ पर। खुदा के लिए मुझे गुनाहगार मत करो। इस वक्त मैं बहुत गिल्ट फील कर रही हूँ। मुझे मेरे अंजाम से डर लग रहा है अदनान। तुम्हारा अंजाम मैं हूं। मेरी मोहब्बत जो बाहें फैलाए तुम्हारी मुंतजिर है। प्लीज प्लीज चलिए आओ मेरे पास, प्लीज चलिए आओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेहा, तुम सिर्फ मेरी हो और सिर्फ मेरी ही रहोगी। अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखा दे, मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। अहमद अब्बा जी कैसे हैं? तुम्हें क्या है? हाँ, तुम तो खुश हो, फंक्शन मनाओ, अपनी गोद भराओ तुम। हाँ, मना किया था ना कि ना करो ये चौंचले, बड़ा शौक था तुम्हें, देख लिया। खुदा के लिए मुझे इल्जाम क्यों दे रहे हैं आप? हाँ तो सबा मुझे बता, मैं किसको इल्जाम दूं? मेरा भाई मरा है, तेरे फंक्शन के चक्कर में आ रहा था ना गाड़ी दौड़ाता हुआ, इसलिए तुमने मजबूर किया था। हाँ, मजबूर मैंने नहीं, दादी जी ने किया था, वो भी अदनान से खौफजदा होकर। अच्छा, यानी कि अब मेरे भाई की मौत और मेरे अब्बा जी की बीमारी जो है ना, वो भी अदनान की वजह से है, हैं? लानत है भाई तोड़े ते, ताड़ी सोच ते। लानत मुझ पर नहीं, अपनी इस तेज रफ्तारी पर दीजिए, जिसे खौफजदा होकर दादी जी ने रातों रात यूसुफ को आने पर मजबूर किया। शर्म करो, शर्म कर, अपने मजाजी खुदा के फैसले पे तू लान तान कर रही है? और अगर अदनान ना होता ना तो आज तुझ समेत हम सारे सड़क पे भीख मांग रहे होते। काश ये अदनान ना ही होता। इस जिल्लत, इस बर्बादी से तो वो भीख ही अच्छी थी। तू कुछ ज्यादा नहीं बोलने लग गई?